नाम बताया था, ये बेसिकली सेंटर है, सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग। ये एक MOU साइन किया था J&K गवर्नमेंट ने विद टाटा टेक्नोलॉजीज पुणे। सुना हुआ नाम आपने टाटा टेक्नोलॉजीज पुणे। तो टाटा टेक्नोलॉजीज पुणे के साथ मिलके ये एक यहाँ सेंटर बनाया था और मेन पर्पस इस सेंटर का बेसिकली ये था टू क्रिएट ए इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स, टू क्रिएट ए इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन। यहाँ नई नई चीज़ें आपकी इन्वेंट हो। तो इसमें बेसिकली 9 कॉम्पिटेंसी सेंटर्स हैं या 9 लैब्स बोल दो आप या 9 इंडस्ट्रीज़ बोल दो। तो बेसिकली डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, लेट अस सपोज हमें कोई गाड़ी डिज़ाइन करनी है, कोई आइडिया आएगा दिमाग में कि गाड़ी किस तरीके से होती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, क्रियो सॉफ्टवेयर है, कैड के सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर हम गाड़ी को डिज़ाइन कर लेते हैं। गाड़ी डिज़ाइन करने के बाद फिर हम उसकी टेस्टिंग करनी है कि अगर गाड़ी चलेगी इस स्पीड पे चलेगी, कितना आगे से फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो वो गाड़ी जो है उसमें फ्रिक्शन वगैरह कितना आएगा, उसके डायनेमिक्स कैसे होंगे, क्या होगा। तो उसके लिए फिर हमारे 2 अलग लैब है जहाँ पर हम किसी भी प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं PVA लैब, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन एनालिसिस। देन फिर वो लाइफ साइकिल क्या रहेगा, कितने साल तक उसका रहेगा, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की वो लैब हमारे पास है। फिर उसके बाद कोई भी मॉडल जो हो उसका हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। जैसे आप लेते हैं ना प्रिंट आउट पेपर से, यहाँ हमारे पास 3D प्रिंटर्स। तो अगर आप 3D प्रिंटर का मतलब हो गया कि अगर आप किसी मोबाइल का प्रिंट आउट लोगे तो ऐसा प्रिंट आउट निकलेगा बाहर, उसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो प्लास्टिक के प्रिंट आउट्स आप निकालते हो, तो वो 3D प्रिंटर्स यहाँ पर करते हैं। दैन कोई चीज़ अगर आपने यहाँ पर डिज़ाइन कर ली एंड इफ़ यू वांट टू मैन्युफैक्चर दैट, तो फिर हमारे साथ में लैब है जहाँ पर हमारी मशीन्स लगी हैं। वहाँ पर CNC मशीन होगी, कंप्यूटराइज मशीन होगी, रोबोट्स वगैरह लगे हैं वहाँ पर जो वेल्डिंग करते हैं। तो ये सारा यहाँ पर सेटअप है। तो बेसिकली ये सेटअप बना है जहाँ पर ITI के स्टूडेंट्स हैं, पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, या BTech के स्टूडेंट हैं, MTech के स्टूडेंट हैं, जिसे रिसर्च करनी है, तो उन्हें PhD करनी है टेक्नोलॉजी में, तो वो यहाँ पर इस लैब में आते हैं। और इस लैब में जो ट्रेनिंग सारी है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे SME से। तो ये टाटा टेक्नोलॉजी पुणे से है। ये जो DC We all have different assemblies for different subjects, different centers. तो ऐसे mechatronics IoT लैब हमारे पास, वेव लैब है, वैल्यू एडेड वैल्यू इंजीनियरिंग की है, एनालिसिस की लैब है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में आपका CNC आ गया, रोबोटिक्स आ गया, 3D प्रिंटिंग आ गया, ये सब लैब यहाँ पर। तो यहाँ पर डिटेल हम बच्चों को सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर नॉलेज बोथ प्रोवाइड करते हैं। एक हो गया सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर की जनरेशन में हार्डवेयर को भी कैसे यूज करते हैं, दोनों नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल नहीं कुछ है जो BTech वगैरह की, तो डाइवर्स फील्ड से है। बट टेक्नोलॉजी तो जानते ही हैं सारे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम तो सुना ही होगा। क्या मतलब हुआ इंटरनेट ऑफ IoT या बोलते हैं, उससे क्या समझ पाते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बोले तो क्या समझ पाते हैं? जैसे अभी आप AC अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, लेटेस्ट AC है वो आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, तो गीजर्स हैं आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री 4.0 का विज़न है कि आप सारी मशीन्स को डिजिटली किसी भी गैजेट से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका डाटा फैच करके आप अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। तो ये मैकाट्रॉनिक्स और IoT में इस फील्ड पर एक बच्चों का स्किल डेवलप किया जाता है। सेंसर से फीडबैक लेना, उससे आगे कैसे एप्लीकेशन में भेजना है, वो डाटा कैसे फैच करना है, सभी। तो हमारे पास 4 चीज़ें हैं, तो ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट, तो ये इस फील्ड से डील करेगी। टेक्नोलॉजी का बेसिकली पर्पस क्या हो गया? ह्यूमन लाइफ कंफर्ट। हम ज़्यादा कंफर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आप अभी ठंड कितनी है, आपने घर जाना है, तो आप सोचते हो कि जब तक मैं घर पहुंचूं, ठीक है ना, मेरे घर का हीटर ऑन हो जाना चाहिए, तो मोबाइल से ऑन कर लो, टाइम लगा दो कितने बजे, तो जब घर पहुंचोगे तो घर आपको गर्म मिलेगा। आज कहते हो मुझे भूख लगी है, जब मैं घर पहुंचूँ मुझे खाना गर्म मिले, तो सुबह आप ओवन में खाना डाल के आ जाओ, माइक्रोवेव में आप पहले ही 15 मिनट पहले अपने मोबाइल से ही माइक्रोवेव को कंट्रोल कर सकते हो। जब घर पहुंचोगे तो माइक्रोवेव आपका ऑन हो जाएगा, ऑन हुआ होगा, खाना गर्म मिलेगा। तो ये हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आप टेक्नोलॉजी से
चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है ना? अभी ऑटोमेटिक है, आपने सिर्फ प्रोग्राम इसमें फीड करना है, दैट्स ऑल। जॉब लोड करनी है, प्रोग्राम फीड करना है, डोर क्लोज करना है, इतना काम करना है और आपके पास ऐसी जॉब रेडी आती है। तो ये जो सरफेस फिनिश है ना, ये जो फिनिशिंग है, ये हाथ से अटेन करना बहुत मुश्किल है, मशीन अटेन करती है। अगर इसको हाथ से अटेन करना है तो उसमें एक प्रोसेस और ऐड होता है, उसमें हम इसको ग्राइंड करते हैं मैनुअली, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये CNC मशीन है, इसके रिलेटेड यहाँ पर कोर्सेज होते हैं। ये लेथ है और ये मिलिंग मशीन है। यहाँ से चीज़ें कटती है ना, यहाँ से अगर आपको कोई डाया काम करना है तो मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा। जो मटेरियल रिमूव करते हैं उसको चिप कहते हैं, वो रिमूव किया होगा। अब आप जाके देख सकते हो जी, वो लोहे को कट किया, इस तो में निकलता हुआ, पर ध्यान से पकड़ना, इससे हाथ कटते हैं। आप पकड़ सकते हैं। तो बिल्कुल स्लोली, मतलब छोटे छोटे साइज में, मगर बड़ी स्पीड में काटता है। 0.1 mm भी कट करना होगा ना, 0.1 mm कितना हो गया? 0.1 mm, 1 mm कितना होता है? आपके हेयर की थिकनेस, ठीक है, उसका 0.1 या उसका माइक्रोन्स में काटना हो कोई चीज़ को, तो यहाँ पे वो चिप्स निकलते हैं, आप यहाँ फिनिशिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? Harika yung tao. आप काम करोगे तो आपको काम करना है, आप फ्री पढ़ के इस पर काम नहीं कर सकते। आपका जो ब्रेन और हाथ के कंट्रोल एक साथ होना चाहिए, तब आप काम करते हैं। इसमें तो इसको चलाने के लिए थ्योरी चाहिए ना, पर वही बताते हैं आपको। ये कंप्यूटर है, इसमें कोडिंग चाहिए आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड कोडिंग। तो कोडिंग क्या क्या है, कोड क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, फिर मशीन के पार्ट्स क्या है, वो बताएंगे। 3 मंथ में ये कोर्स मजे से लगा है। थोड़ा सा एनालिटिकल ब्रेन होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग वाला होना चाहिए, थोड़ा मैथ साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये भी एक वजह कर सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। आटा गाड़ी में अगली बार रिहाना सरकार। Tegor. आगे की ओर खींच सकता है, और जो हाई व्हील होता है, हाई व्हील को एक चक्कर कटवाने का काम होता है। जब एक चक्कर कटता है ना, तो उसके साथ में आपका क्रैंकशाफ्ट जो होता है, क्रैंकशाफ्ट मूव करने लगता है, और जो आपका स्पार्किंग का काम होता है ना, स्पार्किंग होने लगता है, और साथ ही में फ्यूल आता है।
कुटुंबाचा दौरा